हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और आप सभी का स्वागत है मैनवाल्स फिज़िक्स में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अच्छा, इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आप अभी 12th में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, हर जगह ये आएगा टॉपिक, क्योंकि एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो। ठीक है, जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की बात आती है तो हमारे जहन में एकदम से एक नाम उठता है जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन। और फिर एक और चीज़ उठती है, वो है नोबेल प्राइज़, क्योंकि ये सब लोगों को पता है कि हाँ भाई, एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने काम के लिए जो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किया था उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, बात केवल सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात इससे कई ज़्यादा है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशंस दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर और कुछ चीज़ें वहाँ से कंक्लूड की थी। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात सिर्फ आइंस्टाइन ने की थी ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री थी और उस हिस्ट्री की हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हमें इमारत बनानी है तो उसके लिए हमें ईंटें लगानी पड़ेंगी इसमें शुरू में, तो वो ईंटें जो लग रही हैं नीचे, नींव जो भरी जाएंगी, वो यहाँ से भरते हैं नींव। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ को जानना होगा, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? जब भी मैं किसी मेटल की बात कर रहा हूँ तो किसी मेटल के लिए आउटर मोस्ट शेल में जो अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बाउंडेड नहीं होते हैं, अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उस मेटल के सरफेस पे फ्री टू मूव होते हैं, मतलब घूम सकते हैं मज़े से। ठीक है, अब उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, उन्हीं अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन का सरफेस है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्रीली स्टेट में हैं, मतलब बाउंडेड नहीं है, वो बंधे हुए नहीं है, फ्री स्टेट में है, घूम रहे हैं ऊपर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं अगर ये घूम रहे हैं ऊपर ऊपर? सोचने की बात है ना, कि जैसे मेटल सरफेस है इसके ऊपर तो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो बाहर भी तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी, एक मिनिमम एनर्जी मिल जाए इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। कहाँ से एस्केप कर जाएंगे? सरफेस से एस्केप कर जाएंगे। जो भी मेटल का सरफेस होगा उस मेटल के सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन्स एस्केप कर जाएंगे अगर उनको ये मिनिमम एनर्जी मिल गई। और इस मिनिमम एनर्जी का एक बहुत ही प्यारा सा नाम रखा है इसके माँ बाप ने, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an electron so that it can just escape from the metal surface। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों की यहाँ पे आ गई है, आप चाहे तो यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, हमने देखो बेसिक बात तो कर ली है इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मेटल सरफेस पे फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, अब अगर उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाए तो वो उस मेटल सरफेस से एस्केप कर जाएंगे, निकल जाएंगे वहाँ से। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड कर दी, सपोज ये एनर्जी मैंने इन्हें दे दी। ठीक है, अब इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। जब इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी और वो एनर्जी इतनी थी, मिनिमम एनर्जी थी वो, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एबिलिटी है अब कि यहाँ से एस्केप कर सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, और इसी एनर्जी को मैं बोल रहा हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी। बिल्कुल ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस का एक नाम है, इस पूरे प्रोसेस का नाम जो है वो है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब भाई ये इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या बला है? सिंपल, कोई बला नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हो रहा है मेटल सरफेस से, उसी को हम इलेक्ट्रॉन एमिशन बोल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो भी मेटल सरफेस से इजेक्शन हो रहा है उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन एमिशन कराने के डिफरेंट तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं।
अलग अलग तरह से हम इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं इस मेटल सरफेस से, ठीक है। देखो सिंपल इसमें करना क्या है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। जैसे ही उन्हें एनर्जी मिलेगी वो अपने पास एनर्जी लेंगे और वहाँ से भाग लेंगे। सिंपल बात तो यही है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली बाहर से, उन्होंने पकड़ी और पकड़ के भाग लिए, ठीक है। यही बस इलेक्ट्रॉन एमिशन है। अब इस इलेक्ट्रॉन एमिशन को कराने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। उनमें से कुछ तरीके ये हैं जो मैं लिखने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका है थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो आयनिक एमिशन, ठीक है। मैं नाम लिख रहा हूँ, हमें जो इसमें पढ़ना है वो होगा सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसकी हम बात करेंगे। हमारे कोर्स में वही है, हम वही चीज़ अभी पकड़ेंगे क्योंकि हम अभी क्लास 12 के हिसाब से चल रहे हैं जो उनके कोर्स में है। बाकी फिर पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं इसमें भी, ठीक है ना। हम इसी एक टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं थर्मोआयनिक एमिशन में, ठीक है। और सेकेंड चीज़ होती है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इससे अगला है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन अगर हो पाया तो हम इन सभी के बारे में अगले कुछ ही लेक्चर्स में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज जो हमारा जो मेजर डिस्कशन होगा वो सिर्फ इस बात पे होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे, ठीक है। और इसी से हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। अब हम इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बातों पे आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है। पहले तो समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। अब सपोज मेरे पास वही एक मेटल का सरफेस है, एक ही मेटल का सरफेस है मेरे पास, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हमें पता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हमें अच्छे से पता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना है, जो ये इफेक्ट है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को यहाँ से इस पे इंसिडेंट करेंगे। ये क्या होगी, ये लाइट होगी, ठीक है। यहाँ से लाइट हम इस पे इंसिडेंट करेंगे और जब लाइट इंसिडेंट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है, व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी, आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक डेफिनेशन इतनी ही है, इसका बेसिक मीनिंग इतना ही है। इसमें आगे समझने की चीज़ें बहुत सारी हैं और इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी बहुत प्यारी सी, ठीक है। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आगे बढ़ते हैं। इसका मीनिंग हमने समझ लिया, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली, ठीक है। अब ऐसा नहीं हुआ था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था, क्योंकि जब भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि हाँ भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन और नोबेल प्राइज़ उस काम के लिए जो मिला था उन्हें। ऐसा नहीं है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी इस बंदे के द्वारा जिसका नाम है हर्ट्ज़, हेनरिच हर्ट्ज़। और ये लगभग शायद एक सेकंड में कन्फर्म, 1887 की बात है। तो वो अपने किसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे जो कि रिलेटेड था रेडिएशन से रिलेटेड था। अब उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया कि जब रेडिएशंस किसी एक मेटल सरफेस पे पड़ रही थी, जब रेडिएशंस किसी एक मेटल सरफेस पे पड़ रही थी तो उसके बाद उसके आसपास स्पार्क्स प्रोड्यूस हो रहे थे। मेटल का जो सरफेस था उसके आसपास स्पार्क्स प्रोड्यूस हो रहे थे। और बाद में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ का पता लगाया तो उन्होंने वहाँ से कंक्लूजन निकाला कि हाँ भाई, जब किसी एक मेटल सरफेस पे ये रेडिएशंस पड़ रही थी तो इस मेटल सरफेस में से एक नेगेटिवली चार्ज, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला तब तक, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स निकल रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स उसमें से इजेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसमें से इजेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्पार्क्स दिख रहे हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात इन्होंने की इसकी। तो डिस्कवरी किसने की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? ये भाई साहब थे हर्ट्ज़। सबसे पहले इस बंदे ने इसकी बात की 1887 में, ठीक है। अब यहाँ से तो इतनी बात आ गई, फिर ये डिस्कशन आगे बढ़ा भाई, फिर और कुछ लोग आए, 2 बंदे और आए,
जब 2 बंदे और आए, उनमें से पहले वाले जो भाई साहब थे वो थे हॉलवॉक्स। इसका नाम शायद मैं सही से नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही नाम हॉलवॉक्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जिंक प्लेट ली भाई। जिंक क्या है, एक मेटल है, यानी मेटल का सरफेस लिया। अब जिंक प्लेट पे इन्होंने यूवी रेडिएशंस को डाला, मतलब इस पे यूवी लाइट हमने इस पे डाली। देखो अब इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस लिए इसमें से, ठीक है। अब 3 केसेस, 3 बार इन्होंने प्लेट को अलग अलग नेचर में, जैसे फर्स्ट जो इनका पहला केस था उसमें इन्होंने जो प्लेट रखी थी वो नेगेटिवली चार्ज रखी, इनिशियली जो प्लेट थी जिंक की वो नेगेटिवली चार्ज थी, ठीक है। अब जब लाइट पड़ी, लाइट पड़ने से पहले नेगेटिवली चार्ज थी, लाइट पड़ने के बाद क्या हुआ कि जो प्लेट थी वो नेगेटिवली चार्ज ना रह के पॉजिटिवली चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज ना रह के, जस्ट अ सेकेंड, अनचार्ज बन गई। हाँ ठीक है, अनचार्ज बन गई। पहले केस में इन्होंने नेगेटिवली चार्ज लिया था जिंक प्लेट को, और जब इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस पड़ी, उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया जो प्लेट हो गई वो मेरी अनचार्ज हो गई, वो अनचार्ज हो गई। सेकंड केस इन्होंने पकड़ा कि भाई जो मेरी प्लेट है, जिंक प्लेट है, इन्होंने ये पॉजिटिवली चार्ज रखी इनिशियली, मतलब यूवी रेज पड़ने से पहले इन्होंने इसको पॉजिटिवली चार्ज रखा, और जब यूवी लाइट इस पे पड़ी तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये प्लेट मोर पॉजिटिव हो गई, मोर पॉजिटिव चार्ज बन गया इसके ऊपर, मतलब यूवी लाइट डलने के बाद ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो गई, अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में इन्होंने रखा कि हाँ भाई जो इस बार मेरी जो प्लेट होगी वो मैं अनचार्ज रखता हूँ, जो प्लेट होगी वो न्यूट्रल है, एक तरह से अनचार्ज है। अब इन्होंने जब इस पे यूवी लाइट डाली तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज बन गई भाई, अब पॉजिटिवली चार्ज बन गई। देखो 3 केसेस आ गए हैं मेरे पास। पहले केस में उन्होंने जो प्लेट थी इनिशियली नेगेटिवली चार्ज रखी, और यूवी लाइट पड़ने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई वो प्लेट तो यार अनचार्ज हो गई, अब मतलब नेगेटिव चार्ज उसका कम हो गया है, ठीक है। सेकंड केस में प्लेट इनिशियली पॉजिटिव चार्ज थी, फिर जब उसके ऊपर यूवी लाइट डली वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो गई, मोर पॉजिटिव हो गई, मतलब उसमें से भी नेगेटिव चार्ज और कम हो गया है। थर्ड केस क्या था, अनचार्ज प्लेट रखी यानी न्यूट्रल प्लेट रखी, उसके ऊपर जब ये लाइट डली यूवी लाइट तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, मतलब फिर से नेगेटिव चार्ज कम हो गया। फिर यहाँ से इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हाँ भाई इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, और वो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ नहीं, एक तरह से एक काम हो रहा है कि इस प्लेट में से ना इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज इजेक्ट हो रहे हैं। इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते हैं अभी, इसको हम नेगेटिव पार्टिकल्स बोल देते हैं। इन्होंने यहाँ से कंक्लूजन किया कि नेगेटिव पार्टिकल्स आर इजेक्टिंग, ठीक है, नेगेटिव पार्टिकल्स आर इजेक्टिंग। तो इन्होंने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला, ठीक है। अब ये तो हो गया दूसरा बंदा। अब एक और इंसान है भाई जिन्होंने इसके बारे में आगे फिर से बातचीत की। अब जो इंसान आया उसका नाम था फिलिप लेनार्ड। आई थिंक आप लोगों ने नाम सुना हो इनका, फिलिप लेनार्ड। तीसरा बंदा जो आया उनका नाम है फिलिप लेनार्ड। अब फिलिप लेनार्ड ने क्या बोला भाई, जो तीसरे नंबर पे आए वो है फिलिप लेनार्ड। देखिए आपको अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा पिछला सुनने में, तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं डायरेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, लेकिन ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे कैसे काम हुए हैं इसमें। फिलिप लेनार्ड। अब फिलिप लेनार्ड ने क्या किया, फिलिप लेनार्ड ने एक तरह का एक चैम्बर था, उसमें ये 2 इलेक्ट्रोड्स रखे, इसको कैथोड बोला, इसको एनोड बोला, और यहाँ पर उसने एक बैटरी इस तरह से कनेक्ट करवाई, और यहाँ पर उसने एक एमीटर लगाया, ठीक है। यहाँ पर उसने एक एमीटर लगाया। ये क्या है, ये एक तरह से मेटल प्लेट है, ये मेटल का सरफेस है, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक। अब जब इसके ऊपर यहाँ से यूवी लाइट डाली गई, यानी किसी एक मेटल सरफेस पे जब रेडिएशन इंसिडेंट कराई गई, तो इसमें से क्या होना चाहिए भाई,
इसमें से तो नेगेटिव चार्ज ऐसे जाने चाहिए निकल कर, ठीक है, बिल्कुल सही है, जा रहे थे। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया जब जब इस मेटल सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस, जब जब इस मेटल सरफेस पे लाइट पड़ रही थी तब तब इस एमिटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था, तब तब इस एमिटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। मतलब जब जब इसके ऊपर रेडिएशन पड़ रही थी तो यहाँ से कुछ चार्जेस इधर फ्लो कर रहे थे जो कि सर्किट कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। एक तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपनी तरफ खींचेगा ना इसको, जब नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जाएंगे तो अपनी तरफ खींच रहा है, एक तरह से पूरा करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जब करंट का फ्लो हो रहा है तो एमीटर में डिफ्लेक्शन आनी चाहिए। और उन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की, देखो जब उन्होंने यूवी लाइट को रेडिएशन कराया, मतलब इसका मतलब है हमने उस पर रेडिएट करी, तो हमारा जो करंट था वो फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था उसमें, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। जब हमने यूवी लाइट को हटा दिया, यानी काटा मार दिया इस पर, तब करंट फ्लो नहीं हो रहा था, करंट फ्लो नहीं हो रहा था, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इनकी ऑब्जर्वेशन से भी इस प्लेट से यहाँ से कुछ नेगेटिव चार्जेस इसमें से निकल रहे थे, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस इसमें से निकल रहे थे। अब देखो कुछ सालों बाद क्या हुआ, जे थॉमसन भाई साहब जो थे, फिर उन्होंने एक बहुत प्यारी सी डिस्कवरी कर दी। उस प्यारी सी डिस्कवरी को उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन, कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने क्या बोला कि भाई, जे थॉमसन भाई साहब बोले कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ले भाई झट से नाम आया, और जो इन तीनों ने काम किया था एकदम से उसमें क्या इजाफा हुआ कि हाँ भाई जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इजेक्ट हो रहे थे वो और कोई नहीं, ये शहंशाह है इलेक्ट्रॉन्स। और इनको, इन इलेक्ट्रॉन्स को उस पूरे इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। तो ये इसकी एक तरह से स्टोरी टाइप है, ठीक है। 3 लोग आए, उन्होंने काम किया अच्छे से बढ़िया करके, और ये चीज़ उन्होंने बताई कि हाँ उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। जब उस मेटल सरफेस पे लाइट पड़ी उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे, उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे, और ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमारा इस लेक्चर में सिर्फ एक तरह से इसको स्टोरी की तरह बताने का मतलब था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास 12 के हिसाब से अच्छे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा समझेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, होपफुली आप लोगों को ये थोड़ा सा ठीक लगा होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।